हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जनरल नॉलेज के टोटल 30 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट लाया हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में एक विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो आइए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं दिन और रात होती ही हैं। इन 4 विकल्प में दिए गए हैं कि पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं। पहला विकल्प है दैनिक गति के कारण, दूसरा है वार्षिक गति के कारण, तीसरा है छमाही गति के कारण, चौथा है तिमाही गति के कारण। दोस्तों, दैनिक गति जो प्रत्येक दिन का होता है, वार्षिक गति जो 1 साल का होता है, छमाही गति जो 6 माह का होता है और तिमाही गति जो 3 माह के कारण होता है। तो ये पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो आइए हम देखते हैं। ये बिल्कुल सही करेक्ट जवाब होगा। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। यह बिल्कुल एक करेक्ट सही जवाब होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इन 4 विकल्प में पहला बृहस्पतिवार, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है यूरेनस, चौथा है शुक्र। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल आपका ये प्रश्न है, जो आपको उत्तर भी पता हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार ग्रह, बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। और तीसरा नंबर प्रश्न आपका है, सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों, मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून, ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटा ग्रह आप ऑलरेडी जानते हैं, बुध को कहा जाता है। से बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, अगुल-हास धारा किस महासागर में बनती है? दोस्तों, इन 4 विकल्प में पहला प्रशांत महासागर में, दूसरा हिंद महासागर में, तीसरा आर्कटिक महासागर में, चौथा है अन्य। तो अगुल-हास धारा हिंद महासागर में बनती है। बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? क्रोड मतलब क्रॉस। पहला तांबा और जस्ता, दूसरा निकेला और तांबा, तीसरा लोहा और जस्ता, चौथा लोहा और निकेल। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग लोहे और निकेल के बने होते हैं। डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। मैंगनीज ने उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन था दोस्तों? पहला फ्रांस, दूसरा है रूसी संघ और तीसरा है कनाडा, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 6वें नंबर प्रश्न में आपका मैंगनीज के उत्पादन के बारे में पूछा है, जो भारत का दूसरा स्थान है, या प्रथम देश कौन था? तो प्रथम देश दोस्तों रूसी संघ था, जो भी बिल्कुल करेक्ट है सही जवाब होगा। 7वां नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, तो पहला ब्राज़ील है, दूसरा भारत है, तीसरा अमेरिका है, चौथा चीन है। निम्नलिखित में से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका को कहा जाता है, जो सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, टोक्यो, नागा नागासाकी, याकोहामा, इन 4 विकल्पों में से ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। ओसाका एक ऐसा देश है जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान नामक या स्थान की स्थापना किसने की थी? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी,
कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चौथा व्योमेश चंद्र चटर्जी ने किया था। तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने नामक स्थान की स्थापना की थी। किस नामक की? डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक स्थान की स्थापना कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो सी बिल्कुल इसका करेक्ट सही जवाब होगा। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है नील आर्मस्ट्रांग, तीसरा है जॉन मथाई, चौथा है अन। दोस्तों 1857 के गदर के समय लॉर्ड कैनिंग ने भारत का गवर्नर जनरल बना था या घोषित किया गया था या उस समय था। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 11 नंबर प्रश्न आपका है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? दोस्तों पहला है आशा आशा सांख्यिकी संस्था, दूसरा है आर्य समाज ने, तीसरा है ब्रह्मा समाज ने, चौथा है अन्य। तो दोस्तों भारत भारती के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। पहला नर्मदा, दूसरा सिंधु नदी, तीसरा कोसी नदी, चौथा गोदावरी नदी। तो दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो नदी निकली है वह नर्मदा नदी कही जाती है। नर्मदा नदी बहती है। ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 13 नंबर है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? दोस्तों पहला पूंजी मुद्दे ने, दूसरा है डीएलएफ ने, तीसरा है सेबी ने, चौथा है अन्य। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है वो सेबी की बनाई गई है, सेबी संस्था की है, सेबी ने स्थापित किया था। तो सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है आपका, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों पहला है केरल राज्य में, दूसरा है कर्नाटक राज्य में, तीसरा है तमिलनाडु राज्य में, चौथा है त्रिपुरा राज्य में। तो इन 4 विकल्पों में से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? आप कमेंट बॉक्स में, हम 10 सेकंड के लिए आपको टाइम देते हैं, सोचकर फटाफट इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 14 नंबर प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों तो यह केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। तो आइए हम देखते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा इसका। कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति का स्थापना किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बहाई गई थी? पहला कावेरी नदी, दूसरा है गंडक नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है यमुना नदी। इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा दामोदर नदी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की नदी बनाई गई थी, से बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, पहला तारापुर परमाणु संयंत्र, दूसरा है कैटेनोम परमाणु संयंत्र, तीसरा है कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, चौथा है अन्य। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र को कहा जाता है, जो 16 नंबर प्रश्न के ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न आपका है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में क्या शामिल है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से देखिए और फटाफट 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर का जवाब, अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, चौथा है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, तीसरा है स्कॉटलैंड तथा वेल्स, चौथा है ए और सी, यानी ए और सी दोनों विकल्प हैं या नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम में शामिल आपका ए और सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। डी आपका ऑप्शन सही आ रहा है। इसमें इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड भी होगी और स्कॉटलैंड तथा वेल्स भी होगा। तो इसमें डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न आपका है, आगरा शहर को
किसने बसाया? दोस्तों अगर शहर को पहला विकल्प है सिकंदर लोदी ने, दूसरा है अकबर, तीसरा है बहलोल लोदी ने, चौथा है शाहजहाँ ने। तो अकबर शहर को किसने बनाया था दोस्तों? अकबर शाह को सिकंदर लोदी ने बनाया था। 18 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द जैसे सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया था? पहला है पुराण से, दूसरा है जातक से, तीसरा है मुंडकोपनिषद से, चौथा है महाभारत से। इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया यह आपका सत्यमेव जयते उत्कीर्णित शब्द कहा जाता है। इसका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 20 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? पहला है गुरमुखी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी, चौथा है हायरोग्लाइफिक्स। ये चार विकल्प हैं। चार विकल्प में आपका अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू किस देश का उत्सव या त्योहार मनाया जाता है? पहला असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा बंगाल। दोस्तों बिहू हम असम में इसका उत्सव मनाते हैं जो ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। तो ये इसका डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न आपका है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उल्लेख सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने उल्लेख किया था, सबसे पहले कहा था। तो ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला नई दिल्ली में, दूसरा लंदन में, तीसरा बम्बई में, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा लंदन में हुआ था दोस्तों। बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। लास्ट प्रश्न है हमारा देश का लौह पुरुष किसे कहा गया या किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को। इन चार विकल्पों में से दोस्तों आपको उत्तर देना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर। इनमें से सरदार पटेल होंगे या पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे या महात्मा गांधी होंगे या लोकमान्य तिलक होंगे। ये मैं आपके लिए यह प्रश्न छोड़ रहा हूँ। यह बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण प्रश्न है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आपकी ही पसंद से हमारा पसंद होगा। आप यदि हमें लाइक करते हैं तो हम इससे भी अच्छे वीडियो आपके पास, इससे भी अच्छे प्रश्न खोज कर आपके पास लाने के लिए तैयार होंगे दोस्तों।